डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हम लोग क्लास 8th का चैप्टर नंबर 12 का जो हम 12.1 जो एक्सरसाइज हमने लास्ट लेक्चर्स पे किया हुआ था उसमें हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। उसमें इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोलते हैं कि आपको इवेलुएट करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है जिसमें से क्या करना है, इसको इवेलुएट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या गिवन है, 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। तो एक्सपोनेंट के जो हमने रूल्स रेगुलेशन स्टडी किए हुए हैं ना, उसी रूल्स के बेस पे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या स्टडी किया हुआ है कि अगर ए की पावर -m है तो ये कहाँ जाता है आपका, ए की पावर m कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। ये हो जाता है ए की पावर m। जो एक्सपोनेंट है, जो इनका पावर्स है ना, वो निगेटिव से कहाँ हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। और अगर ये 1/a की पावर -m है तो ये कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ से हम जो है ना क्या करेंगे, ये 2 की पावर -4 क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिखेंगे। और ये हो जाएगा आपके पास इंटू 5 की पावर 3 अपॉन ये 8 की पावर -1 को इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 1 अपॉन लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, दैट मीन्स कि 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 की पावर 1 तो पॉजिटिव है तो 1 को लिखा नहीं जाता। नाउ ये आपका 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। अब देखिए, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 5 की पावर 3। अब देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हो, अगर 8 का फैक्टर निकालोगे, हम इसको क्यों फैक्टर निकालेंगे, बिकॉज दैट कि कुछ ना कुछ ऐसा नंबर मिलना चाहिए, डायरेक्ट तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखें, दैट मीन्स कि 2 की पावर 3। तो हमको क्या मिलता है, 8। 2 की पावर 3 में हमको क्या मिलता है, 8 मिलता है। फिर हमने रूल्स पढ़ा हुआ है, अगर ए की पावर एम हो अपॉन ए की पावर एन हो तो अगर इनके बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में है तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना। पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 4 -1 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है जी, तो यहाँ बचेगा 2, है ना। 2 की पावर 4 - 3 मतलब क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 5 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जो 25 और 25 5 जो 125। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा आपके पास 250। कितना आ जाएगा, 250। ये होगा आपका आंसर। तो हमने जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में रूल्स पढ़े हुए थे ना, उसी के बेस पे हमको क्या करना है, इनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो इंड पे, ठीक है, इस वीडियो लेक्चर्स के इंड पे उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से उसको वापस वॉच आउट कर सकते हो। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए इसमें क्या गिवन है आपके पास, सेकेंड क्वेश्चन में है आपके पास 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 एंड होल मल्टीप्लाई 6 की पावर -1। ये भी उसी रूल से जाएगा, ए की पावर -m। अब इसको लिख दो क्या, 1 अपॉन ए की पावर m। अगर आपका जो आपके एक्सपोनेंट हैं उनके पावर निगेटिव है ना, तो उसको ट्रांसफर कर, उसको जब आप लिखोगे तो वो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ना। डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको भी आप लिखो 1/5 इंटू 1/2 होल डिवाइड बाय 1/6। तो ये हो जाएगा 1/5 2 ज़ा 10, ठीक है, इंटू 1/6। और ये हो जाएगा आपका 1/10 6 ज़ा 60। ठीक है, तो अगर ये आपका आंसर है, या फिर इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 60 की पावर -1। ये भी आप राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर कोई सजेशन हो तो भी वो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू फाइंड करना किसका, m का। और आपके पास गिवन क्वेश्चन कैसा है, 5 की पावर m अपॉन 5 की पावर -3 इज इक्वल टू है ये 5 की पावर 3। ठीक है, इज इक्वल टू है ये 5 की पावर 5। इसको भी देखिए, अगर आपके पास a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तो इनके पावर कैसे हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5 की पावर m माइनस, और ये ऑलरेडी क्या है, -3, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 5 की पावर 5। ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5m, ब्रैकेट ओपन करने से माइनस माइनस प्लस, तो ये 5m + 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब देखिए एक रूल और सुन लीजिए, अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यू सेम होता है, अगर इनके बेस सेम होते हैं ना, अगर इनके बेस सेम होते हैं तो इनके जो पावर्स है, पावर्स विल बी इक्वल। ठीक है, पावर्स क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इसको आप लिखोगे m + 3 इक्वल टू 5, देन m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 5 - 3, दैट मीन्स की 2। तो वैल्यू ऑफ m कितना आया आपके पास, 2 आया। ठीक है, वैल्यू ऑफ m कितना आया, 2 आया। तो ये रहा आपका क्या,
m का वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करने बोला था। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। वापस सुन लो, अगर इनके बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, पावर विल बी इक्वल। उसी रूल से हमने इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, भले ही स्पीड से हम करा रहे हैं बट आप जो देखोगे ना, आप समझोगे, आपका माइंड यहीं फंस रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा ये, क्योंकि जो हमने रूल्स रेगुलेशन स्टडी किए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं, है ना। फर्स्ट वाले में देखिए फिर से वही प्रॉपर्टी अपने को अप्लाई करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है? ए बाय बी, अगर इसका पावर कैसा हो, निगेटिव हो, तो इसको लिख दो बी अपॉन ए, है ना। और पावर कैसा हो जाता है इसका, पॉजिटिव हो जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए इसको, है ना। क्या लिखेंगे इसको, 3/1 पावर 1 हो जाएगा, माइनस 4/1 पावर 1 हो जाएगा, और इसका होल पावर कैसा है, -1 है। ठीक है, अब इसको 3 - 1, ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा आपके पास, 3 - 4 लिखूंगा, और होल पावर कैसा है, -1, तो क्या आ जाएगा 1। तो ये इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। ठीक है जी, आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 1 आएगा। देखिए 1/3 है, तो इसको हमने क्या लिखा, रेसिप्रोकली मान के चलो, तो इसको हमने लिख किया 3/1, और ये 4/1, तो 3 - 1 कितना होता है, 4। ठीक है, तो यहाँ पास कितना आएगा आपके पास, -1 की पावर -1। ठीक है, -1 के पावर -1, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/-1, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा क्या आपका आंसर, किसका, क्वेश्चन 6 का फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेम एज आप किसको बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड को। ठीक है, 6 के सेकंड में देखिए इसको क्या करोगे, 6 के सेकंड में अगर हम इसी रूल को अप्लाई करें, ठीक है, इसी रूल को अप्लाई करें, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/7 है, 5/8 है ना। तो इसको आप लिखोगे 8 ठीक है, 8 इज डिवाइड बाय 5 इज मल्टीप्लाई, ठीक है, इज मल्टीप्लाई 5 अपॉन 8 ये आप राइट डाउन करोगे। अब देखो यहाँ पास का बेस, यहाँ पास का बेस, दोनों का बेस सेम है, तो ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, इस रूल से ए की पावर एम माइनस एन, ये अप्लाई कर दो आप यहाँ पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 7 - 4 इंटू 5 की पावर 4 - 7, ये अप्लाई कर दो आप यहाँ पास। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा, 8 की पावर 3, और यहाँ से बचेगा 5 की पावर -3। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 8 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -3, है ना। तो इसको लिखोगे 8 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, इसको राइट डाउन कर दोगे। ठीक है जी, आप इसमें से इतना ही बना के इसको छोड़ दो, इवेलुएट करने बोला, या फिर आप निकाल लो इसको 8 × 8 × 8। ठीक है, इसको क्या लिख लो, 8 की ये होता है आपका 125। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 8 8 जा 64, और 64 8 जा, देखो 8 × 64, इसको निकाल लो, 32 का 2 कैरी गया 3, और 48 × 3 512, कितना हो जाएगा यहाँ पास 512। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो, कमेंट्स हो, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ बोलता है सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अपन लोग, ये जो 25 है ना, इसको आप लिख दो 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 को क्या लिखो, 5 का स्क्वायर, इंटू टी की पावर क्या है, -4। ठीक है जी, अपॉन ये हो जाएगा 5 की पावर -3। 10 को क्या लिख दो आप, 10 को लिख सकते हो आप 5 × 2, तो 5 2 ज़ा 10, इंटू टी की पावर क्या हो जाएगा, -8। अब यहाँ से रूल्स अप्लाई करना चालू कर दो। ठीक है, क्या अप्लाई करना चालू कर दो, रूल्स। तो 5 की पावर 2 इंटू, यहाँ देखो टी और टी दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो टी की पावर -4 और माइनस, और ये ब्रैकेट में क्या है, -8। ये रूल्स आपने पढ़ा हुआ है ना, अगर इनके बेस में सेम है और पावर अलग अलग है तो इनके पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है, तो हमने पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अपॉन में देखिए इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, तो 5 की पावर -3 + 1 × 2, ये मैंने कर दिया। तो यहाँ देखिए ये 5 की पावर 2 इंटू, अब देखिए टी की पावर -4 + 8, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ देखिए 5 द पावर -3 + 1, तो कितना बचेगा, -2 × 2। फिर से देखिए इन दोनों का, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इनके पावर फिर से क्या हो जाएंगे, विल बी ए सब्ट्रैक्ट, तो 5 की पावर 2, ठीक है, माइनस, और ये -2 है ना, और ये अपॉन 2 लिख दो इसको, और टी की पावर क्या हो जाएगा, -4 + 8, देन यू गेट अ 4। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपके पास 5, ये माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो 5 की पावर 2 प्लस 2 एंड टी की पावर 4 अपॉन 2, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 की पावर 4 टी की पावर 4 अपॉन 2। अब 5 का आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 एंड 125 5 जा 625/2 एन टी की पावर 4। जब आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चा तो इसको आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप एक बार देखिए जो हमने रूल्स स्टडी किए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन इसमें का, है ना। उसमें उसके बाद देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, बस आप देखते जाइए कैसे सॉल्व करेंगे। अपने पास क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर -5, फिर है अपने पास 10 की पावर -5, फिर है आपके पास 125, ठीक है जी। अपॉन क्या है आपके पास 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर कितना है -5। तो आप इसको एक काम करिए, इसको कैसा लिखो आप, 3 की पावर -5 इंटू ये 10 को लिख दीजिए आप, ठीक है। 10 को लिखो आप 5 इंटू 2, ठीक है। 10 को लिखो 5 इंटू 2 की पावर -5 और 125 को क्या लिखोगे आप, कितना टाइम में आता है, 5 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आता है, ठीक है। फिर लिखे आप 5 की पावर -7 इंटू ये 6 को लिख दो आप, क्या लिखो 3 इंटू 2 की पावर -5, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज दैट ये एक्सपोनेंट के क्वेश्चन हैं तो रूल तो फॉलो करने होंगे बच्चा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 3 की पावर -5 जी, है ना। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, 5 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। और यहाँ से अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5, ये राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा देखिए हम क्या रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। हम जो है ना ये वाला स्टडी किए हुए हैं, अगर इनका बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम हो और इंटू के फॉर्म में हो तो पावर क्या हो जाता है, इसका ऐड हो जाता है, और डिवाइड के फॉर्म में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, ठीक है, दोनों जगह पे क्या है, 3 है। तो जब रूल अप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 3 की पावर -5 और माइनस और ब्रैकेट में क्या आएगा -5, दोनों का बेस सेम है, इसका पावर -5 इसका पावर भी -5 है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए माइनस, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। फिर यहाँ देखिए माइनस और ये 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 की पावर -5 प्लस 3। अगर इंटू के फॉर्म में हो, ये दोनों इंटू के फॉर्म में हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और क्या बचेगा आपके पास, 2 की पावर -5, यहाँ भी 2 की पावर -5, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये -5 और माइनस फिर ब्रैकेट में -5, बिकॉज दैट ये डिवाइड के फॉर्म में है, ठीक है। अब हमने किसको किसको सॉल्व कर लिया, क्या बचा हमारे पास, ये बस बचा है। तो ये बचा है 5 की पावर -7 बस बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा, 3 की पावर 0 इंटू 5, यहाँ क्या बचेगा -2 इंटू, यहाँ क्या बचेगा, फिर ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा तो -5 प्लस 5, यहाँ कितना हो जाएगा 0, और ये आएगा आपके पास 5 की पावर -7, ठीक है जी। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। हमने ये पढ़ा हुआ है कि a की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है। a की पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1, तो यहाँ 1, यहाँ भी 1, कोई मतलब नहीं। 5 की पावर -2 अपॉन 5 की पावर 7, ठीक है। अपने पास क्या है, 5 की पावर -2 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 1 कर लो, चलो लिखने के लिए, ठीक है। क्या 3 की पावर 0 इक्वल टू 1 एंड 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये देखो फिर से डिवाइड के फॉर्म में, तो पावर क्या हो जाएगा इसका, फिर से सब्ट्रैक्ट होगा तो -2, है ना, -2 फिर माइनस, फिर -7, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -2 प्लस 7, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 5 की पावर 5 आ जाएगा, दैट मीन्स कितना आएगा 625, ठीक है। कितना आ जाएगा 625, 625 आएगा कि ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा, देखिए कि ऐसे ज़्यादा आएगा, देखिए 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 625, तो इसको करोगे 625 इंटू 5, तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी गया 2, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 कैरी गया 1 और 5 30 और ये 31, ठीक है। कितना आएगा 3125, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। कोई भी सजेशन हो तो भी आप कमेंट के थ्रू हमको वो सजेस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।